Hello students, welcome to IGSS ऑनलाइन क्लासेज। माय नेम इज़ विवान चौधरी और आज का एक टॉपिक है मोनोकोटिलेडन सीड्स या मोनोकोट सीड्स। एक बीजपत्री बीज जिया मेज का स्ट्रक्चर है, यानी मक्का का संरचना है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये है एलएस ऑफ जिया मेज, एलएस ऑफ जिया मेज सीड्स, यानी मक्का के बीज की ये एलएस काट है, लंबवत काट है, वर्टिकल सेक्शन है। कैसा काट है ये? एलएस सेक्शन है। अगर आप मक्का को बीज को देखें आप तो सामान्यतः इसमें एक कोटिलेडन्स या एक बीजपत्र प्रेजेंट होता है। बीजपत्र कितना होता है इसमें? एक बीजपत्र प्रेजेंट होता है नॉर्मली। 1 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होता है मेज सीड्स में, तो एक बीजपत्र प्रेजेंट होता है जनरल इसमें, इसलिए मोनोकोट सीड्स है। और इसका एलएस या वर्टिकल सेक्शन जब अपन देखते हैं तो इसमें 3 पार्ट दिखाई पड़ते हैं अपने को, 3 भाग दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो है वह सीड्स कोट, जिसे स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं बीज कवच, यहाँ लिखा है। एंड सेकंड एम्ब्रियो, यानी इसे अपन कहते हैं भ्रूण। एंड थर्ड जो पार्ट है वह स्टूडेंट्स इसका एंडोस्पर्म, यानी भ्रूणपोष, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की एक मुख्य विशेषता है। डबल फर्टिलाइजेशन में से फास्ट फर्टिलाइजेशन या असत्य निषेचन के दौरान बनता है। तो जब आप एक मोनोकोट सीड्स जो मेज है इसका आप एलएस पढ़ेंगे तो टोटली आपको इसके एलएस में 3 भाग, वर्टिकल सेक्शन में 3 भाग दिखाई देंगे अपने को। फर्स्ट पार्ट है सीड्स कोट, सेकंड एम्ब्रियो एंड थर्ड एंडोस्पर्म। देखिए तो इसके पार्ट्स में सबसे पहला सीड्स कोट। ये मक्का के बीज में पाए जाने वाला बाहर की तरफ पीली झिल्ली नुमा संरचना, पीली झिल्ली, पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है। येलो मेम्ब्रेन्स के रूप में होता है, पतली सी पीली झिल्ली के रूप में ये बाहर होता है, जिसमें 2 भाग होते हैं, एक टेस्टा और दूसरा टैगमेन। टेस्टा बाह्य बीज कवच होता है, टैगमेन अंत बीज कवच होता है। और टेस्टा और टैगमेन को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? सीड्स कोट। पर यहाँ टेस्टा और टैगमेन से ही सीड्स कोट नहीं बनता, इसमें पेरिकार्प और प्रेजेंट होती है। पेरिकार्प कह दूँ या मैं इसको फल बीती कह दूँ, तो यहाँ जो मेज है इसमें पतली झिल्ली नुमा, जो पतली पीली झिल्ली नुमा बाहर है, बाहर वाला सीड्स कोट, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। टेस्टा बाह्य बीज कवच है, टैगमेन अंत बीज कवच है, साथ में पेरिकार्प फल बीती। तो पेरिकार्प प्लस टैगमेन प्लस टेस्टा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं इसमें? सीड्स कोट मेज में। जनरली जो सीड्स कोट है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, टेस्टा और टैगमेन, बट सीड्स में कितने हैं? 3। या पेरिकार्प और संयुक्त हो जाती है साथ में। एम्ब्रियो, जैसे आप इसका वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, एलएस कार्ड देखते हैं इसका मेज सीड्स का, तो उसमें 2 असमान भाग दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक बड़ा और एक छोटा। एक ऊपरी भाग है ये जो बड़ा है, और चपटा भाग है। कैसा है? बड़ा और चपटा भाग। ये पार्ट है, इसको एंडोस्पर्म कह रहा हूँ मैं, यानी भ्रूणपोष। तो जैसे आप इसका वर्टिकल सेक्शन या एलएस देखते हैं उसमें 2 असमान भाग दिखाई देते हैं। एक ऊपर की तरफ बड़ा और चपटा भाग है, वो कहलाता है भ्रूणपोष। ऊपरी भाग जो एक झिल्ली से पृथक रहता है, ऊपरी भाग जो एक झिल्ली से पृथक रहता है, जो बड़ा और कैसा होता है? चपटा, इसको एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं। इस एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ इकट्ठे होते हैं। भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है, जो पीले या सफ़ेद कलर में स्टोर होता है। पीले या सफ़ेद कलर का भोज्य पदार्थ पाया जाता है, जो क्या होता है? स्टार्च, और इसे बोलता है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। वही मैं आपको बहुत बार बता सकता हूँ, ये असत्य निषेचन के दौरान बनता है आवृतबीजी पौधों में। एक द्वितीय केंद्रक जिसकी सूत्र गुणिता कैसी होती है? 2n क्रोमोसोमल पैटर्न, और एक होता है मेल गैमेट जो कैसा होता है? n। जब इनका फ्यूजन होता है तो बनता है 3n, जिसे बोलते हैं अपन भ्रूणपोष, प्राइमरी एंडोस्पर्म या प्राथमिक भ्रूणपोष। ये 3n होता है, 2n + n।
तो ये संरचना भ्रूणपोष है। जैसे आप वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, दो से असमान भाग दिखाई पड़ेंगे आपको। एक बड़ा और चपटा भाग वो एंडोस्पर्म है, तो सफ़ेद या पीले रंग के रूप में होता है। इसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं, और भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च। एक छोटा भाग है नीचे की तरफ। तो तीसरा पार्ट है इसका एम्ब्रियो, भ्रूण। तो भ्रूणपोष के नीचे का जो पार्ट है वो है भ्रूण, एम्ब्रियो है, भ्रूण है। इस एम्ब्रियो या भ्रूण जो है वो छोटा भाग होता है, और बड़ा भाग क्या होता है? भ्रूणपोष। इसमें एक ढाल के आकार का बीजपत्र होता है। ढाल के आकार का क्या है? एक बीजपत्र, सिंगल ही बीजपत्र होता है। इसको स्कूटेलम कहते हैं। जितने भी मोनोकोट सीड्स हैं उन सब में केवल सिंगल बीजपत्र प्रेजेंट होता है, एक ही बीजपत्र पाया जाता है, और उसको कहते हैं स्कूटेलम। तो इसमें ढाल के आकार का बीजपत्र है। इस ढाल के आकार के बीजपत्र को इसको अपन क्या बोलेंगे? स्कूटेलम बोलते हैं। और इसी भाग में भ्रूणी अक्ष प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपरी सिरे पे क्या होती हैं? प्रांकुर, और निचले सिरे पे क्या होता है? मूलांकुर। और प्रांकुर और मूलांकुर की क्रम से सुरक्षा के लिए इनके ऊपर, प्रांकुर के ऊपर पाया जाता है कोलियोपेटाइल या प्रांकुर चोल, और मूलांकुर के ऊपर पाया जाता है मूलांकुर चोल। तो ये है एम्ब्रियो। तो जो भ्रूणपोष है उसके नीचे छोटा भाग है वो भ्रूण है, और इसमें ढाल के आकार का एक बीजपत्र पाया जाता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं। और बीजपत्र में भ्रूण होता है एक्सिस। इस भ्रूणी अक्ष में ऊपर की साइड प्रांकुर लगा होता है, नीचे की साइड क्या होता है? मूलांकुर। और प्रांकुर के सुरक्षा के लिए क्या होता है? प्रांकुर चोल या कोलियोपेटाइल प्लीमूल्स के ऊपर, और रेडिकल्स के जस्ट पर कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल होता है, जो क्रम से इन दोनों की क्या करते हैं? सुरक्षा या प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो ये मोनोकोटिलिडन सीड्स था, मेज। ये इसका एलएस सेक्शन है, जिसमें टोटली आपको कितने भाग दिखाई पड़ेंगे? 3 भाग दिखाई पड़ेंगे। सीड्स कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो या भ्रूण। अब सीड्स कोट तो इस मोनोकोट सीड्स के चारों तरफ पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भ्रूणपोष के चारों तरफ एक और प्रोटीन से बनी हुई लेयर पाई जाती है, जो आपको दिख रही होगी। मैंने डैश डैश कर रखी है, मोटी सी लेयर दिख रही होगी। ये सीड्स कोट है। सीड्स कोट के अंदर भ्रूणपोष के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर का नाम है एलिरोन परत। ये बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, एलिरोन लेयर बोलते हैं इसको, एलिरोन परत कहा जाता है। ये पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म ही होता है, इसलिए इसका सूत्र गुणिता भी 3n ही होता है। ये भी एक तरह से एंडोस्पर्म से ही बनती है। जो प्रोटीन का लेयर है इसको एलिरोन परत कहते हैं, जो भ्रूणपोष को चारों तरफ से घेरे रहती है। अगर इसका क्रोमोसोमल पैटर्न आपसे पूछ ले, गुणसूत्रीय रूप पूछ ले, तो ये भी 3n ही होती है। बिकॉज ये जो अंदर साइड एंडोस्पर्म भरा हुआ है भोज्य पदार्थ, ये सारा कैसा होता है? 3n होता है, क्योंकि ये आवृतबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके ड्यूरिंग एक फाल्स फर्टिलाइजेशन या असत्य निषेचन का प्रक्रिया होता है। इस दौरान इसका निर्माण होता है द्वितीय केंद्रक प्लस नरयुग्मक के संलयन से। तो इस एलिरोन लेयर का भी जो सूत्र गुणिता होता है वो कैसा होता है? 3n। तो ये था स्टूडेंट्स एक मोनोकोटिलिडन सीड्स, एलएस ऑफ मेज या वर्टिकल सेक्शन ऑफ जिया मेज। इसका आप डायग्राम बनाइए, और इसमें मेन जो क्वेश्चन है वही है कि एलिरोन परत में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये सूत्र गुणिता होती है इसकी 3n होती है। प्रत्येक सेल में त्रिगुणित होती हैं सेल, बिकॉज ये पार्ट ऑफ क्या होता है? एंडोस्पर्म। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।